आज हमने ये भागवत कथा जो रखी है, तो जितने भी लोग यहाँ पे आए कथा में, तो उन सभी से हमारी विनती है, और ये ज्ञान वर्षा के माध्यम से तो आप लोगों को ये ज्ञान वर्षा से ही पता चल जाएगा। और इस कथा को आप जरूर कंटिन्यू करें, इस कथा में आइए। ये जो कथा का प्रवाह आज से शुरू हुआ है, हमारे पूज्य महाराज श्री पार्थसारथी प्रभु जी की अध्यक्षता में, आप कथा नहीं कर सकते, आप नहीं करवा सकते, मगर इस तरह का कोई योगदान तो दे सकते हैं ना इस कथा में। ये भी भक्ति है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ज्ञान वर्षा के चैनल के माध्यम से जो लोग भी ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि ये ज्ञान वर्षा के चैनल को, YouTube चैनल है, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान फैलता रहे। बोलो जय श्री कृष्ण बलदेव की जय। तो हमने ये छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया भागवत कथा का, के लोग आए, भागवत कथा सुने, उनको भागवत कथा के बारे में पता चले। हम चाहते हैं कि हिंदुइज्म के बारे में आपको और से मज़ीद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव किया जाए, सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताया जाए और ये हर जगह कोने कोने में फैलना चाहिए। राम कथा में काकभूषण जी कथा करे, और कौन सुनने जा रहे? महादेव सुनने जा रहे, सारे पक्षी सुनने जा रहे। और सबसे ज्ञानवान गुणी अति चातुर, ज्ञानी भी है, गुणी भी है और चालाक भी है, ज्ञानवान गुणी अति चातुर। ऐसे हनुमान जी भी जब कथा शुरू हो तब सबसे पहले आके बैठे, और कथा खत्म हो तो सबसे आखिरी में उठ के जाए, ऐसे हनुमान जी भी। किसी ने इसके श्लोक में कहा, राम, हनुमान चालीसा के श्लोक में आया, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। किसी महात्मा ने बोला यह श्लोक नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, ये गलत, ऐसा नहीं बोलो। अरे बोला महाराज ये तो हनुमान चालीसा का श्लोक है। बोला क्या श्लोक? बोले शंकर सुवन केसरी नंदन। बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो, श्लोक को ऐसे पढ़ो। बोला ऐसा। बोला महाराज लेकिन ये हनुमान चालीसा का इसको कैसे बदल दे? बोला नहीं ऐसे नहीं बोलना, शंकर सुवन केसरी नंदन। बोला ये बोलो शंकर स्वयं केसरी नंदन। वहां भी शंकर कथा सुनते, और हनुमान जी 11वां रुद्र है, वह भी बैठ के कथा सुनते। अपने कथाओं में रुचि कम होए। अच्छा, मैं बड़ा अपना अनुभव करता हूं, इस बात को समझने की कोशिश करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग कथा को इसलिए नहीं सुनते कि बड़ी मुश्किल से तो पाप जमा करते हैं भाई, कभी किसी से चुप के, कभी किसी से चुप के, कभी दरवाजा बंद करके पाप करो, कभी किसी से छुप के पाप करो, कभी पैसा लगाओ पाप कर्मों में। इस तरह पाप छुप के जमा करने से और हरि कथा से सारे पापों का विनाश होता। अभी देखिए जितने लोग कथा में बैठे हैं ना, अभी ये सारे आपके पाप खत्म हो जाते। अरे बधाई ना, पाप खत्म किया, हवारसी नवा चालू करवाना। चलो हरि कथा में इसीलिए आ जाओ, ऐसा होता है ना, कथा में इसीलिए आ जाओ कि हफ्ता ना पाप जमा થઈ ગયા છે, હવે हफ्ता ना पाप દોરાવીને આવી જાય। कौन चाहता है हमारे ऊपर पाप रहे? कौन चाहता है हमारे ऊपर पाप रहे? हर आदमी कहता है मैं पाप रहित हो जाऊं, फिर पुण्य कर्म करेंगे, गायों को घास डालेंगे, चिड़ियों को बाजरा डालेंगे, और कभी कभी तो हम गंगा स्नान करने भी चले जाते हैं। तो गंगा क्या करती है? गंगा आपके पाप खत्म करती है। गंगा आपके पाप करने की आदत खत्म नहीं कर सकती। गंगा पाप करवाना आदत खत्म नहीं करे। अब तीर्थों मत आया हो ने पसी फटाफट हरी कथा नहीं है जीवन के अंदर, पैसा है, पैसे से तीर्थ किया। और देखो जिन तीर्थों के पीछे हम जाते,
हरि की कथा होए जब जहां, गंगाऊ चली आए ता, सर्वे तीर्थ को बासा ता, सुर हरि कथा होए जब जहां। अभी तीर्थों में से आ गया, 4-6 लोग जमा हो गए कि पैर धो, पैर पैर धोया, 15 दिन गुजर गए, फौरन बोलेंगे ले जाने मुर्गी ले आओ ने હવે પૂરો વા 2 મહિના ખાધી ને ઇન્ડિયામાં યા તમારા તીરથ થઈ ગયા। हाँ, सत्य को स्वीकार करो। लिहाज इश्क न होता तो तुझसे रंजिशें होती, शिकायत इतनी है तुझसे कि तू समझा नहीं मुझको, मिलने तेरे पहली सी शिद्दत नहीं रही, या यूं कहूं के सच मोहब्बत नहीं रही। मनुष्य की शिद्दत नहीं है भगवान से मिलने, मारो से। मैं पहले कहा कि फराडी आदमी भगवान को बोला बाहर निकालो भजन करूंगा, कहां कर रहा? पर क्या गुरु महाराज की कृपा? अरे जिन पे गुरु कृपा होती है ना, उनके जीवन में भगवान का भजन होता। गुरु कृपा दूसरी चीज नहीं है। ये एलईडी, फ्रिज, सोना, पैसा, ये गुरु की कृपा, ये तो पिछले जन्म की कमाई है। जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, समझना गुरु कृपा नहीं है। गुरु कृपा आपको केवल भगवान का भजन ही देती है। घणी घणाकनु तो अंदर हालतू होय, घणा करी तो के हमारू अंदर हाले। जिनका अंदर चलता है उनको बाहरी प्रकट होता है। भगवान कभी अपने भक्त को छुपा नहीं रहने देते। एक आदमी मेरे पास आ गया, ये भगवे कलर के कपड़े जो धारण करते हैं ना, ये भगवा कलर ब्रह्मचारियों का है, गले में जो रुमाल डाल डाल के घूमते। हाँ, एक आदमी मेरे पास नहीं, भावलपुर कथा कर रहे थे तो वहां पे एक आदमी आ गया, तो वैसा भगवा कलर सारा पहना हुआ था। तो मैंने उसको बोला महाराज मैं सन्यासी हूं। बोला मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी थी, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैंने कहा मैं तो सुबह उठ जाता हूँ 9 बजे तक। तो बोला महाराज मैं सुबह आपके पास आना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद तो मिला, आ जाना तुम 10 बजे के बाद। रात मेरे को बोल के क्या मैं सन्यासी हूँ, तो कपड़े ऐसे पहने, तो मैं उतर के सन्यासी जगत का गुरु, मैं उसका चरण छुए। सुबह आया मेरे पास, जब कमरे के अंदर आया तो देखा कि एक पत्नी और 4 बच्चे लेकर आया। बोला महाराज ने प्रणाम करवाने। घर आया, मेरे को जब प्रणाम किया, मैंने इशारे पूछा, बोला कौन है? बोला महाराज ये मेरी पत्नी है, मेरी बच्चे। मिला आप कहाँ रहते हो? बोला मैं इनके साथ ही। सन्यास। अच्छा घणा कने तो हार પહેરવાનો એટલો શોખ હોય, તમે નાખી દો આખરી તક ઉતારશે નહીં હવારે 4 વાગે ઉઠી। जो हार आप संसार के उससे पहनते हो, वो हार वाकई आपके लिए हार बनती है। और ऐसे अगर कई हार भगवान के चरण में जाकर और भगवान की सेवा करके, भगवान का भजन करके जो प्राप्त होता है, ऐसे कई हार आपके चरणों में पड़े। सबके अंदर भगवान की भक्ति है, सबके अंदर श्रद्धा है,
भगवान ने किसी को खाली नहीं रखा और सबके ऊपर गुरु भी है, लेकिन जागृत किस में होगा? जागृत केवल सेवा करने वाले में ही होगा। हमारे जीवन में भगवान का भजन नहीं होता, इसलिए हमको किसी पर दया नहीं आती और भगवान को हम पे दया नहीं आती। मैं कई बार अपने कथाओं में बोलता हूं कि आप कभी ये रंचोलन का एक गेट है मार्केट वाला, उस पे चले जाओ संडे को सुबह 8 बजे। अब मुझे बताना कि आपड़ लाइक सी के भगवान अपना मत दया करे। अब देखो ये रंचोलन के गेट पे चले जाओ सुबह 8 बजे संडे के दिन, वहां एक बाबा टोकरी लेकर बैठा होता। हाँ, जो अबे वायु वहां से लेवा जाए, पर भाव तोल करे कितने का, कहते 1700 दर्जन ने 1200 दर्जन, करता करता 800 में लिया। सच्ची सच्ची बताना कि हम इस लायक हैं कि भगवान हम पे कृपा करे जो यहाँ वया गया। अब बोला टोकरी वाला ने कि ताजे है कि नहीं है, जो है बोलो कि बिल्कुल ताजे हैं। अभी प्रूफ ऐसे प्रमाण दे, कैसे पता चलेगा? तो उसको रस्सी बांधी होती है कि ताकि काट ना ले। तो वो क्या करता है कि रस्सी खोल के ऐसे चला के दिखाता, तो जैसे ही जब चल रहा है तो फिर उसको तसल्ली और आश्वासन हो कि भाई ताजे है, जिंदा है। अब देखो, अब मुझे बताओ कि आप भगवान की कृपा के योग्य हो कि नहीं हो? हम में से हर बैठा हुआ आदमी कहता है भगवान हम पे कृपा करे, भगवान कृपा करे। आप जीव पर दया करते हो? जब उसको बोला भाई इसको पकड़ना, जब वो पकड़ के ऐसे रखना, अभी जो दर्जन निकाले, ये तो बड़ा मैं विस्तार से बता रहा हूं, आप यही होता, लेकिन खड़ा होकर देखा सारा ये। जब वो सारे निकाल के रखे उसने एक तरफ, बोला भाई अभी इसको खोलो, ये घर पे जाके तो हमको काट लेगा। तो बोला क्या करे? बोला आप इनके हाथ पैर तोड़ दो। आपके जीवन में भगवान की कृपा कैसे आ सकती है? आप जीव पर दया नहीं करते। और बार बार हम राम को विसार देते। ये राम का विसरण जो है, ये राम जो भूल जाते हैं ना, कभी हमारा ये जन्म और अगला जन्म दोनों खराब होगा। जौ जन दशरथ नंदन विसराई, सौ जन स्वान गर्भ में जाई। जो दशरथ के बेटे को भुलाएगा वो कुत्ते के पेट से जन्म लेगा, ऐसा मैं तो क्लियर करके बोलूं। ये स्वान बोलते ना, ये एक इशारा होता। हाँ, सामने वाले कोई अच्छा शब्द है तो पता नहीं चलता, अच्छा कुत्ता बोलो तो बुरा लग जा। और मैं कहता हूं मनुष्य पर कुत्ता भारी है। आमज लई बेटा के हमें माणा जेवा खाओ। मनुष्य पर कुत्ता भारी है महाराज। कुत्ते को एक कमांड दे दो, सिट, स्लिप, सेकंड, डाउन। जब आप कुत्ते को ये सारी कमांड कुत्ता 15 दिन में सीख जाता है महाराज। और उस 15 दिन में सीखी हुई उस कमांड को उसके 10 मालिक बदली हो जाएं, वो उस कमांडो को कभी नहीं भूलता। और यहाँ भगवान बार बार कह रहे हैं, सर्वे धर्मान् प्रीतिजाय मामे एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन मनुष्य उसकी तरफ जाता ही नहीं। कैसे आदमी सोचता है? किसी ऋषि ने दूसरे ऋषि से पूछा, बोला महाराज ज्ञान कितना होना चाहिए? अपना है तो घना ज्ञान हाले ने, ब्रह्मनो ने, कर्मनो ने, जन्मनो ने, है?
बोला महाराज कितना ज्ञान होना चाहिए? बोला ज्ञान जितना कुत्ते के पास है। इसकी कोई मैच है इसका? ये 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद, इतना सारा ज्ञान, ये सारे ज्ञान की वजह से। और एक कुत्ते का ज्ञान इन सब पे क्यों भारी? बोला महाराज ज्ञान कुत्ते के जितना होना चाहिए जितना कुत्ते के पास है। किसका खाता हूं और किसके लिए भौंकना है। जिन जिन चीजों को भगवान पसंद करते उन्हीं चीजों को हम निकालना चाहते हैं हमारे जीवन में। भगवान को दरिद्रता बहुत पसंद, गरीब हो और थोड़ा करीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। जानता अगर गरीब प्यार है, जानता अगर गरीब प्यार है, मैं कसम से गरीब हो जाता, मैं कसम से गरीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। और देखो किस भगवान को भुला बैठे हो, किस भगवान को? जटायु भगवान का कुछ नहीं लगता। अभी समझना बात को, जटायु भगवान का कुछ नहीं लगता। और देखो रावण से लड़ पड़ा, और जिससे लड़ रहा है जटायु को यह भी पता है कि मुझे मार देगा, शक्तिशाली, लेकिन फिर भी भगवान के लिए आगे बढ़ा। मात हो कोई बात नहीं, निंदा करने वालों के सामने बोले थे तुम्हारी हार होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन राम कृपा जरूर होगी तुम्हारे जीवन में। लहद में जो उतरे सुकून के लिए हम, लहद कहने की कबर, लहद में जो उतरे सुकून के लिए हम, खड़ा था यूं आके तेरी मात का, मात बोले हराने को। हे भगवान राम, हे भगवान कृष्ण, हमने तुझे मात दी, हमने तुझे हराया, संसार में तेरी एक नहीं चलने दी, जा जो बिगाड़ता है बिगाड़ ले। जिन जिन कामों को भगवान मना करे उन्हीं कामों को आदमी करना। जा तारा से जे दाई करी ले। साइलेंट चैलेंज देखा है? साइलेंट चैलेंज कैसा होता? देखो कभी आपकी किसी से झगड़ा हो जाए और 2-4 लोग आपको छुड़ा दें, आपने उस वक्त छोड़ लिया, साइलेंट चैलेंज कैसा होता? हम बोलते नहीं भगवान को कि तू हमारा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन साइलेंट चैलेंज देते। जैसे किसी का झगड़ा हो जाए, जब झगड़ा हो जाए लोगों ने छुड़ा दिया, तो जिसको छुड़ाया वो पीछे जाकर चला जाएगा और पीछे जाकर एक हरकत करेगा। वो क्या हरकत होती है पता? सब जानते हैं, ये वाली, ये साइलेंट चैलेंज होता है भगवान को कि छोड़ूंगा नहीं। लहद में जो उतरे सुकून के लिए खड़ा था यूं आगे तेरी मात का गम। भगवान हमने संसार में तेरी एक नहीं चलने दी, तू क्या बिगाड़ लेगा हमारा?
आज कितने लोगों को हमने कथा में बुलाया, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया, और यहां से ज्ञानी को पता चलता है महाराज, ये जितने ब्रह्मवादी है ना, यहां से पता चलता है। महादेव की तीसरी आंख खुली तो बार बार कथाओं में जाते, इनकी तो दो भी बंद है जो है। हरी कथा ने तो कहीं जाने ज नहीं। कितने दुर्भाग्य की बात है। बड़ा होने के लिए विचार बड़े होने चाहिए महाराज। और ये व्यास पीछे, ये गद्दियां, ये सम्मान, ये सब संस्कारों पे निर्भर होता है, मनुष्य पे निर्भर नहीं होता। हरी कथा में जाए આપણને શું કરવાનું? आया શું મળવાનું? हरी कथा से क्या प्राप्त होगा? लोग व्यास जी को नहीं मानते। अभी व्यास देखो तो सही है कौन व्यास? व्यास भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, पहली बात। दूसरी बात, जिन शास्त्रों का आप अध्ययन करते हो वो शास्त्रों के रचिता हैं। और सुन लो, व्यास जी जो सुखदेव गोस्वामी बोलने बैठे, उस कथा में व्यास जी स्वयं बैठकर ग्रहण करते। कथा का इतना महत्व है हमारे जीवन में। और सुनो भाई, ये सत्संगों में बैठकर जो भजन गाते हैं ना, बाजा तबला लेके, ये सबसे पहले एक श्लोक बोलते हैं। माता सरस्वती को बोलता मारा कंठे वसो, है बोले। फिर पंचदेव मारी रक्षा करे, गौरी नंदन गणेश। और उसी कथा के अंदर हम व्यास जी का अपमान करते हैं। अभी जिस गणेश जी को आप बुला रहे हो कि मेरा काम सिद्ध करो, वही गणेश बैठे हैं व्यास जी के साथ लिखने के लिए, तो आदमी छींकने तो बुलाते क्यों? करवानु શું આમાં? जब गणेश जी है ठीक नहीं तो उसको बुलाते क्यों कि मेरे काम सिद्ध करो? और जब ये पता है कि गणेश जी से काम सिद्ध होते हैं तो व्यास जी के साथ लिखने ही गणेश जी बैठे हैं। भक्त शिरोमणि नारद जी व्यास के गुरु हैं। आप बताओ, जिसका गुरु नारद जैसा हो, जिसका सहायकारी गणेश हो, और व्यास स्वयं भगवान है, आदमी कैसे इसके ऊपर वो करेगा? और भगवान ने भगवत गीता में कहा, जो शास्त्रों पे मूर्ख व्यक्ति शास्त्रों पे शक करते हैं, उनके लिए ना इस युग में ना उस परलोक में कोई सुख है। ये वास्ते क्या रे, शास्त्रों ने डिग्रेड नहीं करवाना, शास्त्र ने खोलवाना, वाचवाना। ये आप लोगों ने शास्त्र बंद कर रखा है, इसीलिए दूसरे आपके ऊपर आते। जिन्होंने खोले उनके सामने कभी आकर बैठते भी नहीं। ये हमारे जीवन का अनुभव है। इसीलिए हमारे ये जो प्रोग्राम आज का रखा गया, बस मैं अपनी वाणी को विराम दूं। ये जो प्रोग्राम आज का रखा गया, ये कथा के लिए ही रखा गया है। ये बार बार हम लोग रखेंगे, हर महीने पे हम रखेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, अभी एक बात है, जिसके कई जन्मों के पुण्य उदय होते उसी को हरि कथा प्राप्त होती, याद रखो। देखो अभी एक बात और समझाओ। देखे कितने लोग थे, महापुरुष भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर, स्वयं धर्मराज। फिर मुझे बताओ कि अर्जुन को ही क्यों चुना भगवान? अच्छा, कई हमारे संत महात्मा कहते हैं कि अर्जुन को इसलिए चुना कि गृहस्थी था, फंसा हुआ था, हमारे जैसा था, तो भगवान ने कहा तू आओ।
कई कहते हैं कि उनको गृहस्थियों को समझाना था संसार को, तो क्योंकि सारे संसार गृहस्थी में है तो उनको समा। लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं, अर्जुन को इसलिए चुना गया कि अर्जुन को कथा सुनाने से पहले पिछले जन्म में नर नारायण के अवतार में उनको 10,000 साल तपस्या करवाई गई ये भगवत गीता सुनाने के लिए। इसलिए जिनके जीवन की तपस्या होती है पिछले जन्मों की, उन्हीं को कथा प्राप्त होती है। आपके जीवन की तपस्या है, अगर जिन तपस्या ना हुई तो पसी भी आ जाएगी। देखो कितने लोगों को कहा था और वो नहीं आए। और एक बात समझना कि ये भगवान का दर है। आपके घर में कोई दरवाजा खटखटाता है और कहता है मुझे अंदर आना है, तो आप उसी को अंदर आने दोगे जिसको आप चाहते हो। जिसको आप नहीं चाहते वो कभी आपके घर में घुस नहीं सकता। ऐसे भगवान की इस कथा में, इस सत्संग में वही लोग आए हैं जिनको भगवान चाहते हैं क्या है। कई लोग यहां से गुजर के गए। इसलिए अपने जीवन के अंदर हरि कथा का श्रवण जरूर रखें। मैं आशा करता हूं कि जब हमारी अगली कथा हो तो उसमें भी ये सारे लोग होने चाहिए। और हमारे बहुत सारे यहाँ टीम के जो मेंबर हैं, ये सब हमारे किसी भक्तों ने ये काम नहीं किया, इसमें कोई भी भक्त नहीं है हमारा। जितने भी लोग कर रहे हैं ये सब जर्नल लोग हैं जिन्होंने सारा कंट्रीब्यूशन करके ये सारा कार्य किया है। इसीलिए कभी मैं आपको कहता चलूं कि आप किसी को भी जब पूछो ना कि कैसे हो, तो वो कहेगा राम राज्य है। लेकिन राम राज्य में ऐसा सब कुछ नहीं होता था। आप राम राज्य में रह तो रहे हो, लेकिन मंथरा की तरह रह रहे हो। इससे अच्छा तो रावण के राज्य में रहो और विभीषण की तरह रहो। सब राम राज्य है। राम राज्य में राम की मर्जी चलती थी। आया राम ने एक नहीं हलवा दिया आपने। इसलिए आप जो भी इस कथा को, आपको पता है संयोगी जो होता है ना, वो बहुत बड़ा काम करता है। संयोगी बहुत बड़ा काम करता है। हनुमान जी का महत्व क्यों है? हनुमान जी राम के संयोगी है। राम को संयोग किया। जो हरि कथा में संयोग करता है वो भगवान के लिए आम व्यक्ति नहीं है। इसलिए ये जो हरि कथा होती है, जितने लोग यहां बैठे, ये हमारी व्यासपीठ से आपसे अनुरोध है, आप कंट्रीब्यूशन करें, आप पैसे दो, आप प्रसाद कराओ, लेकिन हरि कथा को जरूर रखो। आप भगवान को बोल तो सको कि मैंने भजन नहीं किया तो मैंने ये तो किया। कभी कभी आपका एक जवाब भी, जो क्या नाम इनका जो ऊपर हिसाब किताब करते हैं धर्मराज को, वो उनको भी लाजवाब करे। आपके पास जवाब होना चाहिए। एक आदमी ने, किसी ने गाय दान कर दी, जब मर के ऊपर गया तो उन्होंने कहा तुम्हारे सारे जिंदगी पाप हैं तुम्हारे, एक जगह लिखा है कि तुमने गाय दान की। बोला अभी तुमको पहले नरक में जाना है कि पहले गाय दान का फल भोगना है? बोला नहीं, मेरे को नरक में जाना नहीं, मेरे को गाय दान का फल भोगना है, मुझे मेरी गाय वापस करो। अरे बहुत शार्प माइंड हो माना। हाँ ऐसे शार्प माइंड है। ऐसे ऐसे आपको गेम, संतों के सामने ऐसा गेम चला देंगे, संत सोचने पे विचार करके अव्याने सो हम। अब ये देखना जो कथाओं में नहीं आए, हमारे बहुत खास लोग थे जिनको हमने बुलाया था, वो अब कथा में नहीं, अब कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, फिर उनकी बातें सुनने वाली होंगी। हरि कथा से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज ही नहीं।
अभी सुबह से 103 बुखार था, शाम को ये ऐद किया कि कथा करनी ही करनी है। देखो कथा में अभी तक एक खांसी नहीं आई। हरी कृपा आपके जीवन पर। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। ये रवि को बहुत अच्छा लगा। अभी बोला थोड़ा सही। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यश गान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। देखो जटायु का भगवान से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन भगवान के लिए भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में बोले कोई 10 रास्ते बता दिए मेरे लिए। कर्म करो, कर्म नहीं करते ज्ञान की तलाश में लग जाओ, आत्मस्थित होने की कोशिश करो, बहुत सारा बताया। ये राम कथा में जटायु का भगवान से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जटायु भगवान के लिए लड़ा। तो सीता हरण समय रावण से युद्ध किया, वीर गति पाए शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहला। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया, वीर गति पाए शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहलाए। महाजटायु धन्य जटायु महाप्राण स्तुति महान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। ऋणी रहूंगा गिरिराज का लक्ष्मण से बोले भगवान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यश गान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। कथा को विराम देते हुए एक वाणी करता चलूं। तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पर खड़ी होगी। कज़ा किसको बोले? कज़ा मौत। तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पर खड़ी होगी। फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी हो। भगवान के चरणों में आपका सर हो
और आपका भजन हो, यमराज भी आपको दूर से देखकर नमन करके जाता है। ये महाराज आपके जीवन में भगवान का, यहाँ जितने लोग बैठे सब रिस्पेक्टेबल हैं। जिनके जीवन में भगवान का भजन नहीं, उनकी बात कर रहा हूं। कोई अंदर हालतू हुई तो खबर नहीं। ये जितने लोग बैठे सब रिस्पेक्टेबल है, लेकिन आपको पता है आप संसार में रिस्पेक्टेबल हो, इज्जत के साथ जीते हो, हर आदमी आपकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि सूक्ष्म शरीर मिलता है ना महाराज, उस शरीर पे कपड़े नहीं होते। जिनके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, यही रिस्पेक्टेबल आदमी नंगे घसीटे जा रहे होते हैं। इसीलिए अपने जीवन में भगवान का भजन रखिए। जब यहां इज्जत से जी रहे हैं तो वहां भी इज्जत से ही जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए गिरिराधरण की, बोलिए सब संतन की। मैं अपने हमारे जितनी भी टीम है जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन करके और इस कथा का आयोजन किया, मैं रवि महाराज से निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखें। जय श्री कृष्णा। ये आज हमने ये भागवत कथा जो रखी है, ये हमने उन लोगों के लिए रखी है जो लोग नहीं आते या नहीं सुन सकते। तो जितने लोगों को यहाँ पे जमा करके ये कथा करना, क्योंकि भागवत कथा बहुत ज़रूरी है। और ये हमने आयोजन किया है, कुछ हमारे लड़कों ने मिल के कंट्रीब्यूशन करके, और सारे लोग यहाँ पे सुनने के लिए जो आते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए कथा में, तो उन सभी से हमारी विनती है। और ये ज्ञान वर्षा के माध्यम से हम आपको बता दें कि ये नारायणपुरा और कारखाने में ये कथा होती है। तो आप लोग कृपा करके यहाँ बताइए, तो हर महीने ये होगी, तो आप लोगों को ये ज्ञान वर्षा से ही पता चल जाएगा। और उसके हमारे इनविटेशन भी होते हैं, तो आप उनसे पता करके और इस कथा को आप ज़रूर कंटिन्यू करें। इस कथा में आइए, भागवत कथा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और देखिए अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये कथा को सुन रहे थे। तो आज बस दुर्भाग्यवश ये कथा थोड़ी सी हमारी लेट ख़त्म हुई। तो आप कृपा करके जब भी आएंगे तो टाइम पे आइए और इस कथा को हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ज्ञान वर्षा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज दी है। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। पहले बताए कांति भाई कैसे हैं आप? भगवान की कृपा है, आप भाइयों की दुआओं से सब अच्छा है। सर इसी तरह के जो है प्रोग्राम या इस तरह के इवेंट होते हैं जहाँ पे आपके दर्शन हो जाते हैं, वरना हमारी आंखें जो है आपके दर्शन को तरस जाती है। अरे ये आप लोगों का प्रेम है और ये अंतिम यात्रा और ज्ञान वर्षा का भाव है, प्रेम है कि इस लायक समझते हैं। वरना हमारी क्या अहमियत है कि हम आपके सामने ये हमें मौका मिल सके बोलने का। मगर आप लोगों ने जो ये इस लायक समझा, तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये जो कथा का श्रवण, जीवित प्रसारण हुआ, लाइव टेलीकास्ट हुआ, और ये जो सेवा आप लोगों ने दी, तो ये भगवान के कार्य में एक सेवा ही है। हम तो इससे ये समझते हैं कि अगर आप कथा नहीं कर सकते, आप नहीं करवा सकते, मगर इस तरह का कोई योगदान तो दे सकते हैं ना। इस कथा में ये भी भक्ति है। आप मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो कथा का प्रवाह आज से शुरू हुआ है, हमारे पूज्य महाराज श्री पार्थसारथी प्रभु जी की अध्यक्षता में, उनके टीम की तरफ से, उनकी चरण चिंता सेवा समिति के मेम्बरान की तरफ से, और यहाँ के नारायणपुरा के युवक भाइयों की सहयोग से जो ये कथा का प्रवाह परमार्थ यात्रा के नाम से शुरू हुआ है, आशा है कि ये सदा जीवित रहे, प्रफुल्लित हो और लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़े। कथा के माध्यम से लोगों में, हमारे युवकों में, हमारे बहन बेटियों में, बाल बच्चों में इसकी माहिती बढ़े, इसकी अवेयरनेस बढ़े, ताकि भक्ति का भाव जगे, तो भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ज्ञान वर्षा के चैनल के माध्यम से जो लोग भी ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा
कि ये ज्ञान वर्षा के चैनल को YouTube चैनल है, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान फैलता रहे। बोलो जय श्री कृष्ण बलदेव की जय। जय श्री राम सर, खूब खूब आभारी आपका और आपके चैनल का, बहुत बहुत आभारी। श्री कृष्णा भगवान आपके और आपके चैनल पे बड़े दया रखें। प्रथम मेरी आप लोग की प्रार्थना ये है, ये जो भी ये हमारे रवि महाराज है, तबला नवाज साहब, विजय ठाकुर, चंदू पटेल और टीम के अनेक लोग, अभी सबके नाम लूँगा तो बहुत वो हो जाएगा, जिससे हमें प्रसन्नता होती है अंतिम यात्रा टीम को देखकर, क्योंकि उसको बहुत समय नहीं हुआ है, 30-40 साल नहीं गुजरे। उन्होंने जो भी तरक्की की श्री कृष्णा भगवान की मेहरबानी से इन कम समय में ही की है, इसलिए उसकी हम बहुत प्रसन्नता कर, उनको देख के हमने कहा कि यार हर जगह कोई ना कोई संस्था है, तो हमने ये छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया भागवत कथा का, कि लोग आए, भागवत कथा सुने, उनको भागवत कथा के बारे में पता चले कि भागवत कथा में श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, हमारे लिए दे रहे, संसार के लिए, जगत की सुख शांति के लिए दे रहे। तो हमें बस ये थोड़ी सी कोशिश की है, बातें बहुत सारी है, मैं आप लोग का यही कहूँगा कि बस इसमें सहयोगी बने रहें। जो लोग भी ये आवाज़ सुने, जब भी कथा का कोई व्हाट्सएप पे हमारा मैसेज देखें, वो आए, हमें सेवा का मौका दे, तो हम भी आप लोग की सेवा में थोड़ी बहुत सेवा भी करेंगे। जो व्यास स्पीड ऊपर कथा करेगा, आप भी सुने, आपके माध्यम से हम भी सुन लेंगे, कुछ आपको फ़ायदा प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ हमें फ़ायदा प्रॉफिट हो जाएगा। जय श्री कृष्णा भगवान। धन्यवाद अंतिम यात्रा का कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। कहने का मतलब ये कि अभी तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था हरे कृष्ण का प्रोग्राम, तो उसमें ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आस्ते आस्ते सब जगह पर हुए, हर हमारे जितने भी हमारे मतलब हिंदू धर्म है वहाँ पर, सोल्जर बाज़ार जितने भी हमारे एरिया है वहाँ पर हुए, ताकि हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान की अच्छी खासी प्रचार हो, महिमा हो, हमारे सारे हिंदू धर्म जो मिलजुल के जो रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कृष्णा बहुत बड़ा भगवान है हमारा, और भगवान की कृपा से आज आपने देखा कि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी माएँ बहनें जो हमारे सत्संगत में यानी हमारे कीर्तन में जो आई है, हम उसका बहुत बड़ा आभारी है। हम शुक्रगुजार हैं कि रणछोड़ नारायणपुरा में ये फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हुआ है, तो मैं जो भी चैनल है उसका भी बड़ा आभारी हूँ कि आज आपने आया, हमें इस सेवा का मौका दिया कि कृष्णा का प्रोग्राम जहाँ भी हो हम आपको ज़रूर वहाँ पर इनवाइट करेंगे, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम। AYSS ज्ञान वर्षा इस चैनल का नाम है। यहाँ होने वाले प्रचार के बारे में आपको बताते हैं कि इस प्रचार का असली मकसद सिर्फ लोगों में ज्ञान बांटना है और उनको सनातन धर्म के बारे में बताना है। हम चाहते हैं कि हिंदुइज्म के बारे में आपको और मज़ीद से मज़ीद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव किया जाए, सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताया जाए, और ये हर जगह कोने कोने में फैलना चाहिए। इसी मकसद के साथ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे और ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सनातन धर्म को और ज़्यादा प्रमोट करना है। थैंक यू।